जे जेडीए द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई के विरोध में आज जितने भी राजस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो अपनी 1 तारीख या 1 दिन की जो हड़ताल है वो आयोजित कर रहे हैं। बाकायदा जो प्रतिनिधि हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का विरोध है, क्या मांग है आपकी। ये मांग 2018 से है। किसी व्यक्ति ने एक कोई हाई कोर्ट में रिट लगाई थी कि कोचिंग्स को ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ भीड़ रहती है। हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि भीड़ भाड़ सब जगह रहती है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला, उसके विरोध में कार्रवाई हो रही है। मैं ये कहता हूं कि जयपुर ऐसी जगह है, गोपालपुरा, जहां इस देश में सबसे ज़्यादा कानून का पालन किया जाता है, उसके बावजूद यहाँ प्रताड़ना हो रही है। जयपुर में अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर में किसी कोचिंग में पानी भरता है तो कोचिंग सीज, सूरत में किसी कोचिंग में आग लगती है तो जयपुर के कोचिंग सीज, पटना में कोई घटना होती है तो जयपुर के कोचिंग सीज। आज तक इस जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पे कोई सिंगल हादसा नहीं हुआ है। आज तक कभी कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई है। आज तक कभी कोई बच्चे ने डिप्रेशन में सुसाइड नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है जयपुर का पिछले 30 साल का। इस चीज़ को सरकार को नोट करना चाहिए। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत के अंदर जो चौड़ी रोड है कोचिंग के लिए वो जयपुर में 160 फीट रोड पे। मुखर्जी नगर में आप देखिए, आप सीकर में देखिए, कोटा में देखिए, पटना में देखिए, अहमदाबाद में देखिए, आप मुंबई में देखिए, हैदराबाद में देखिए, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कोचिंग चलती हैं। सिंगल आउटर है वहाँ पर, एंट्रेंस का एग्जिट का सिंगल है, लेकिन वहाँ नॉर्म्स फॉलो नहीं होंगे। कुछ भी देश में होगा, कार्रवाई जयपुर में होती है। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सारे नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं, उसके बाद भी लगातार कार्रवाई हो रही है। क्या इसके पीछे कोई ब्लैकमेलिंग का रैकेट जो है वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, कि आपको ऐसा शक है? बिल्कुल है, ब्लैकमेलिंग का ही तरीका है। जो एक 10B स्कीम में लोग रहते हैं, 2-3 लोग हैं, उनकी ये मंशा है। लेकिन 3 लोगों के लिए आप 3 लाख लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। यहाँ पूरा मानसरोवर तक के करीब 3 लाख लोगों की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से चलती है। चाहे वो हॉस्टल्स हों, चाहे वो कुक हों, चाहे वो वार्डन हों, चाहे वो लाइब्रेरी के लोग हों, चाहे वो बिल्डिंग ओनर्स हों, चाहे वो PG गोइंग करने वाले हों, हज़ारों ऑटो, हज़ारों वैन, उन सब की रोजी रोटी, ऑटो रिक्शा, वो सिर्फ गोपालपुरा कोचिंग की वजह से चलती है। क्या लगता है आपको, अगर आपकी मांगे स्वीकार नहीं होती है तो आपका आंदोलन जो है आगे आने वाले दिनों में कितना उग्र होगा? उग्रता हमारे ना तो पेशे में है, ना उग्रता हमारे जहन में है। हम 2008 से संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। हमने आज तक एक भी बच्चे को सड़क पे नहीं उतरने दिया प्रोटेस्ट करने के लिए। हम हमारी मांग रख रहे हैं, हमारी बात रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमें राइट दिए गए हैं, एकदम साइलेंस के, यानी शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट के, वो सब करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे, हम वकील के थ्रू भी अपनी बात रखेंगे। हाँ, इतना ज़रूर थोड़ी तकलीफ होती है कि जब भी पूरे देश में कोई घटना होती है, सबसे पहले गोपालपुरा को टारगेट किया जाता है। पता नहीं क्या सरकार की मंशा है, क्या चाहते हैं। अभी तक आपके सिर्फ टीचर्स है वो इन्वॉल्व है इस आंदोलन में, अब इसके बाद आने वाले दिनों में जो छात्र हैं, छात्र के अभिभावक हैं, क्योंकि उन्होंने भी फीस सबमिट कर दी है, क्या वो भी इन्वॉल्व होंगे आपके इस आंदोलन में? चल रहा है, JNJ चल रहा है, जनरेशन अल्फा का आंदोलन चालू हो गया है। हो सकता है कि इस देश के भविष्य निर्माण करने वाले, इस देश का पूरा प्रशासनिक ढांचा चलाने वाले, इस देश में पूरा टेक्नोलॉजी को जो IITian तैयार होते हैं, वो लोग, डॉक्टर्स, भावी डॉक्टर्स, हो सकता है वो सड़कों पे आए। कह नहीं सकते बच्चों के दिमाग की, क्योंकि वो भी व्यथित हैं कि बार बार सीज हो रही है कोचिंग, बार बार उनके मतलब लाइब्रेरी सीज हो रही है, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, पीला पंजा आके खड़ा हो जाता है। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, जो ये अब का माहौल है इसमें हमारे भी कंट्रोल में बच्चे नहीं रहेंगे सर। वो 100% बात हमारी भी नहीं मानेंगे। जब उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, हो सकता है वो सड़कों पर आए, इट मे बी पॉसिबल। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में अब क्या होती है आगे की कार्रवाई, और सरकार इन जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने आज बाकायदा 1 दिन की हड़ताल भी आयोजित की है, उसको कैसे शांत करवा पाती है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।